अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। हज का चौथा दिन 11 ज़िलहिज्जा को होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन क्या क्या अमाल किए जाते हैं। पहली चीज़, मिना में तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं। और अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है तो आज तवाफ़ ज़ियारत 11 तारीख़ को तवाफ़ ज़ियारत करना है और सई भी करनी है। अब मैं इन अमाल की ज़रूरी और मुख्तसर सी तफसील बताता हूँ। देखिए, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक 11 और 12 तारीख़ की रमी का वक्त यानी कंकरी मारने का वक्त ज़वाल के बाद से है, यानी दोपहर को जब सूरज ढलना शुरू हो जाए तब वक्त शुरू होता है। गुरूब आफ्ताब तक सुन्नत वक्त है और गुरूब आफ्ताब से सुबह सादिक तक ये मकरूह वक्त है। ज़वाल से पहले कंकरियाँ मारना ये जायज़ नहीं है, इसलिए ज़वाल से पहले मारने की सूरत में दोबारा ज़वाल के बाद कंकरियाँ मारनी होंगी, वरना दम लाजिम हो जाएगा, यानी कुर्बानी करनी पड़ेगी। हाजी लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। इसमें कुछ लोग गलती कर लेते हैं और सुबह के वक्त ही रमी कर लेते हैं। अब रमी का तरीक़ा क्या है? देखिए, रमी का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले छोटे जमरात पर 7 कंकरियाँ मारें। जमरे का मतलब है अलामती शैतान। ये जमरा मस्जिद खैफ की तरफ है। इस पर 7 कंकरियाँ 7 दफ़ा में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर मारें। इसके बाद कुछ दूर होकर दाएं या बाएं जानिब होकर क़िबला रुख होकर दुआ करें, दुआ मांगें। इसके बाद बीच वाले अलामती शैतान पर 7 कंकरियाँ मारें और दाएं बाएं जानिब होकर यहाँ भी दुआ करें। फिर आखिर में तीसरे और बड़े अलामती शैतान पर 7 कंकरियाँ मारें और यहाँ पर दुआ किए बग़ैर वापस आ जाए। यही सुन्नत है और ये रात भी मिना ही में गुजारनी है। औरतों को और माजूर लोगों को रात में कंकरी मारना बिला कराहत जायज़ है, जबकि मर्दों को रात में कंकरी मारना मकरूह है। लेकिन अगर हुजूम का खौफ है तो मर्दों के लिए भी मकरूह नहीं है रात में कंकरी मारना। 10 तारीख़ को कुर्बानी के बाद अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो आज 11 को कर सकता है। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त जो होता है वो 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। इस वक्त के दरमियान करना ज़रूरी है। ये तवाफ़ फ़र्ज़ है। अगर हज का एहराम बांधने के बाद नफली तवाफ़ के बाद सही नहीं की है तो अब तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही भी करनी है। और चूँकि तवाफ़ के बाद सही भी करनी है, इसलिए इस तवाफ़ में रमल और इस्तिबा भी करें। जिस तवाफ़ के बाद सही होती है उसी तवाफ़ में रमल और इस्तिबा होता है, वरना नहीं होता। रमल का क्या मतलब होता है और इस्तिबा का क्या मतलब होता है? रमल का मतलब है तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में थोड़ा सा अकड़ कर, कंधे हिलाते हुए, करीब करीब कदम रखकर ज़रा तेज़ी से चलें, ये रमल कहलाता है। और ये रमल पहले 3 चक्करों में किया जाता है, बाकी 4 में नहीं किया जाता, बल्कि बाकी 4 में, आखिर के 4 में इत्मीनान से चला जाता है और यही सुन्नत है। और ये सिर्फ मर्दों के लिए है, लेकिन अगर रश बहुत ज़्यादा है फिर रमल नहीं किया जाता। और इस्तिबा का मतलब क्या है? इस्तिबा का मतलब है एहराम की चादर को सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकाल कर उल्टे कंधे पर डालना, ये इस्तिबा कहलाता है। और ये इस्तिबा पूरे 7 चक्करों में होता है, पूरे तवाफ़ में होता है। ये भी सिर्फ मर्दों के लिए है। अब तवाफ़ का तरीक़ा क्या है? देखिए, तवाफ़ का तरीक़ा ये है कि पहले तवाफ़ की नियत करें। पहले तवाफ़ की नियत करें कि मैं तवाफ़ करता हूँ और काबे के जिस तरफ हजर अस्वद है, हजर अस्वद के सामने खड़े होकर इस्तिलाम करें। इस्तिलाम का मतलब क्या है? इस्तिलाम का मतलब ये है हजर अस्वद की तरफ मुँह करके दोनों हाथ अपने चेहरे तक उठाएं, हथेली का अंदरूनी हिस्सा हजर अस्वद की तरफ हो, हाथ उठाकर ये पढ़ें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर अपनी हथेलियों को चूम लें। ये हजर अस्वद का इस्तिलाम होता है। दौरान तवाफ़ सबसे ज़्यादा रश हजर अस्वद के पास होता है इस्तिलाम के वक्त, इसलिए इसको चूमना या हाथ लगाना ये नामुमकिन सा है। इसलिए दूर ही से इशारे से इस्तिलाम कर लें। सिर्फ एक दफ़ा करके फ़ौरन आगे बढ़ जाना है, यही सुन्नत है। हर चक्कर में एक दफ़ा इस्तिलाम करना है और दूर से कर लें।
حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور چومنا اس وقت سنت ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو. کسی مسلمان کو سنت کی وجہ سے تکلیف دینا یہ حرام ہے، اس لیے دھکے دے کر حجر اسود کو چومنا جائز نہیں ہے. اب ہر چکر میں حجر اسود کا اشارے سے استلام کرے اور وہیں سے فوراً دوسرا چکر شروع کر دے. استلام کے لیے بہت اوپر تک ہاتھ اٹھانا بھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. صرف اپنے چہرے تک ہاتھ اٹھائے اور بغیر آواز کے آہستہ سے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں. اور چونکہ طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے، اس لیے اس طواف میں رمل اور استباء بھی کرنا ہے. ان دونوں کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا. استلام کے وقت کے علاوہ طواف کے دوران کعبے کو دیکھنا یہ مکروہ ہے. دوران طواف یہ پڑھتے رہنا چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور یہ دعا بھی پڑھ لیں، خصوصاً رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور جو دعائیں یاد ہوں وہ پڑھ لیں، اور جو ذکر چاہیں وہ بھی کرتے رہیں. البتہ دعا اور ذکر وغیرہ یہ آہستہ کرنے چاہیے. 7 چکر اسی طرح پورے کریں اور 7ویں چکر کے بعد بھی 8ویں مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کریں، یہ سنت ہے. اب 7 پھیروں کے بعد بس ایک طواف پورا ہو گیا. اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف کے فوراً بعد نماز طواف پڑھیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. اس کے بعد جو چاہیں دعا مانگیں. اس کے بعد مستحب ہے کہ زمزم کے پاس جا کر اور زمزم کا پانی پئیں اور خوب پئیں اور دعا مانگیں. اس وقت بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. اس کے فوراً بعد سعی کریں. سعی شروع کرنے کے لیے بھی حجر اسود کا استلام کریں دور ہی سے، جیسا کہ طواف میں کیا جاتا ہے. اور یہ نوا استلام سعی کرنے والے کے لیے مستحب ہے. پھر صفا پر جائیں اور صفا کے قریب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا کریں اور جو دعا چاہیں مانگیں. یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر مروہ کی طرف چلیں اور صفا مروہ کے درمیان یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. اور اس کے علاوہ جو چاہیں پڑھیں. صفا اور مروہ کے بیچ میں ہرے نشان اور ہری لائٹوں کے درمیان جلدی چلنا یہ سنت ہے. مروہ پر پہنچ کر یہاں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر جو دعا چاہیں مانگیں. یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، پورا ایک چکر ہو گیا یہ. اس کے بعد واپس صفا پہنچ کر دوسرا چکر ہو جائے گا. اسی طرح 7 پھیرے کریں. پھر سعی کے بعد 2 رکعت نفل نماز مسجد حرم میں پڑھیں. سعی واجب ہے اور طواف کے فوراً بعد کرنا یہ سنت ہے، یعنی فوراً کرنا واجب نہیں ہے. اگر کسی عذر یا تھکان کی وجہ سے فوراً طواف کے بعد نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بلا عذر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. پھر اس کے بعد مینا کو واپس چلے جائیں. رات کو مینا ہی میں رکنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر اور صحیح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے.